नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे भाई। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले ये बताइए आप सभी का पेपर कैसा रहा आज फिजिक्स का, कमेंट करके बताएंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम क्लास 12 फिजिक्स के पेपर का। सबसे पहले देखेंगे हम सही विकल्प। सही विकल्प में देखिएगा, आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार होता है। ऑप्शन थे 0, अनंत, 1 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही उत्तर था 0, ऑप्शन नंबर ए आपका सही था। सेकंड देखेंगे, पृथ्वी का मानक विभव क्या है? 0, अनंत, 1 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही उत्तर था 0, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। थर्ड क्वेश्चन था, अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्ध्य परास कितनी है? ऑप्शन थे 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, 1 मिलीमीटर से 0.1 मिलीमीटर और 700 nm से नैनोमीटर से 1 mm तक। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4, 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर। इसके बाद देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपतन कोण का मान किसी तल के लिए 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा? देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सेम होता है, तो इसमें आपका राइट आंसर था 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 1.6 10 की पावर 11 कूलाम प्रति केजी। ठीक। इसके बाद देखिएगा, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है? तो इसकी मोटाई होती है 1 माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें आपका करेक्ट आंसर था। उम्मीद है आपने सही किए होंगे, बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछे गए थे सही जोड़ियाँ। देखिए, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स, तो ये सेकंड नंबर की जोड़ी थी। इसके बाद देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स इसका मात्रक होता है वोल्ट इंटू सेकेंड, थर्ड नंबर की जोड़ी। एंड गतिक विद्युत वाहक बल, इसका जो मात्रक होता है वोल्ट होता है, तो ये आपकी फोर्थ नंबर की जोड़ी। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसका फॉर्मूला होता है म्यू 0 n I, ये हो जाएगा आपका 5वीं नंबर की जोड़ी। एंड लास्ट जो बचा हुआ है परिनालिका के किसी सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र, ये हो जाएगा म्यू 0 n L/2, 6 नंबर की जोड़ी। ठीक है, उम्मीद है आपने सही की होंगी। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आपको बताने थे। धारा घनत्व विशिष्ट चालकता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में ओम का नियम क्या है? तो इसका जो फॉर्मूला था वो ये था इक्वल सिग्मा इंटू ई। ठीक। चुंबकीयशीलता का विमीय सूत्र आपसे पूछा गया था, इसका विमीय सूत्र था ML A-2 और T-2, ये इसका विमीय सूत्र था। इसके बाद पूछा था LCR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है? तो LCR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है Z इक्वल होती है √R² प्लस ब्रैकेट में XL, कैपिटल में X रहेगा L माइनस XC और इनका होल स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन की घटना में उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? इसमें आपका राइट आंसर था आवृत्ति। और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? इसमें होल्स आपका राइट आंसर था, जिनको हम हिंदी में कोटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछे गए थे खाली स्थान। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, जल शोधक में खालिस्तान किरणों के लैंपों का उपयोग जीवाणुओं को मारने में होता है, इसका राइट आंसर था परावैगनी किरणों के लैंपों का उपयोग। तो इसमें आपको परावैगनी भरना था भाई, परावैगनी। ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे, एक आध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ यादृच्छता बदलता रहता है, यद्यपि यह सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। भाई इसमें आपको फिल करना था लंबवत। नेक्स्ट था, फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान कितना होता है, इसका आंसर था 0। इसके बाद देखिएगा, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, इसका जो मान है वो है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, ये इसका राइट आंसर था। इसके बाद देखेंगे, जर्मेनियम डायोड के लिए दहली वोल्टता लगभग जो है 0.3 वोल्ट होती है, तो 0.3 इसका राइट आंसर था। ठीक है, इसके बाद देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछे गए थे राइट और रॉन्ग, तो ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, गुणता कारक ओमेगा आर L/R है, ये आपका सही था, यानी इसमें आपको राइट भरना था। विवर्तन की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, ये भी आपका सही है, राइट आंसर था इसका भी। एंड नेक्स्ट देखेंगे, उपयुक्त तापन के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त तापीय ऊर्जा दी जा सकती है जिससे कि वे धातु से बाहर आ सकें, ये भी बच्चों आपका राइट आंसर था, और मुझे उम्मीद है आपने सही किया होगा। गामा 6 में निम्न ऊर्जा के फोटोन उत्सर्जित होते हैं, ये आपका रॉन्ग है, गलत भरना था इसमें आपको। एंड नेक्स्ट था, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने से उनकी चालकता कम हो जाती है, ये भी रॉन्ग है। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने से उनकी चालकता बढ़ती है, ना कि कम होती है, तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर था। ठीक है भाई, ये हो गया आपके फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव टाइप का। बाकी क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी आए थे, उम्मीद है आप सभी ने कर दिए होंगे। एक बार कमेंट करके बताएंगे आप कितने ऑब्जेक्टिव सही करके आए। ठीक है, तब तक लिए जय श्री राधे।